हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वस्तुओं पर आधारित प्रश्न। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम बेस जानते हैं कि पूरा लगाने का तरीका, फिर हम आपको शॉर्टकट बताते हैं। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक व्यापारी कुछ वस्तु 4 रुपया में 7 की भाव से खरीदता है और उसे 3 रुपया में 5 की भाव से बेचता है। तो ज्ञात करें कि कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। देखिए, लाभ या हानि हम कब ज्ञात कर पाते हैं? जब हमें सीपी पता हो कि हमने ख़रीदा कितने में, गौर करना मेरी बात को, और सीपी के बाद जब हमें ये पता लगे कि हमने बेचा कितने में, तभी तो हम लाभ हानि ज्ञात कर पाएंगे। यानी अगर मैं पता लग जाए मुझे कि 100 रुपया का मैंने ख़रीदा और 120 का बेचा, तब मैं कह दूंगा कि हाँ, मुझे 20 रुपया की कमाई हुई है। ठीक है, तभी तो लगा पाएंगे। परसेंटेज निकालना होगा तो हम पता लगा लेंगे कि 20 की कमाई 100 में हुई है और गुणे 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, यानी 20% की कमाई हुई है। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ ये तभी हम सॉल्व कर पाएंगे जब हमें सीपी और एसपी पता हो। तो पहले इसका बेस जानिए। ये क्वेश्चन है, थोड़ा ऊपर में बताता हूँ, फिर मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ ताकि आप जल्द से जल्द क्वेश्चन डील कर पाएँ। तो लेते हैं आज की क्लास में 20 क्वेश्चन, और वस्तुओं से आधारित जितने टाइप के क्वेश्चन अभी बने अभी देखेंगे। यूपीएसआई प्री में भी, सीजीएल प्री या मेंस में भी जो क्वेश्चन आए, या एसआई में डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आए हैं यूपी के या यूपीपी में, जो भी मतलब आए हैं आप देखेंगे। हर एक एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा आपका, चाहे आप रेलवे दे रहे हो, वनडे एग्ज़ाम के लिए, सबके लिए बेटर है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि इन्होंने बोला है, सबसे पहले एक व्यापारी कुछ वस्तु 4 रुपये में 7 की भाव से खरीदता है। अब तो खरीदता का मतलब क्या है? सीपी है। तो अब ध्यान देना मेरी बात को। तो हम यहाँ लिख लेते हैं रुपया और यहाँ लिख लेते हैं वस्तु। अब बात की गहराई समझना, वस्तु। तो आप बताओ 4 रुपया में कितना वस्तु लिया हो? 7। देखिए, 4 रुपये में 7 की भाव से खरीदे हो, और ये खरीदे हो यानी ये तुम्हारा सीपी है, बस ध्यान देना। और कह रहा उसे 3 रुपये में 5 की भाव से बेच दिया। तो बेच दिया यानी सेलिंग कर दिया। कैसे? 3 रुपया, देखिए रुपये वाली बात पहले लिखिए, 3 रुपया। ठीक है, 3 रुपया में 5 की भाव से, 5 की भाव से। अब बने रहना, बड़ी अच्छी बात मैं करने वाला हूँ। अब ध्यान देना। आप एक बात बताओ, कोई भी चीज़ जब आप लाभ हानि निकालते हो तो कैसे ज्ञात करते हो? भाई, सबसे अभी हम आपसे कहें कि आप जो है, आप एक बिजनेस खोल लिए हो, जिसमें जैसे मान लेते हैं आपने पैंट शर्ट की बिजनेस शुरू कर दी। मान लिया आपने कोई चीज़ 50 सेट लाया दुकान में, ठीक है, और आपने केवल 5 सेट बेचा। 5 सेट बेचा तो मैंने बोला आपसे कितना लाभ हुआ। तो आप बताओ, जो 50 सेट लाए हो उस पर लाभ हानि निकालोगे कि जो 5 सेट बेचे उस पर लाभ हानि निकालोगे? तो आप कहोगे नहीं, हमारे जो दुकान में है, कितना भी 1 करोड़ का सामान हो उससे क्या मतलब है। भाई, हम लाभ हानि डिसाइड कब कर पाएंगे? तब कर पाएंगे जितना हम लाए हैं और उतना ही हमें बेचना पड़ेगा। पहले सब बेचेंगे तो सब पे लाभ हानि डिसाइड होगा। अगर हम 5 वस्तुएं ही बेचे हैं तो हम 5 ही वस्तुओं पे लाभ हानि डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करिए कि आपने जो खरीदा है उतना ही पहले बेचिए। तो हमारे लिए दिक्कत यहाँ आ गया। देखिए, यही पहला क्वेश्चन अगर समझ गए भाई साहब, तो फिर जान लेना आग लग जाएगी, फिर मज़ा आ जाएगा आपको। ये 20 क्वेश्चन यूँ लगाओगे ना कि आपको इतना मज़ा आएगा। इस कॉन्सेप्ट से मैं क्या बताऊँ, प्रॉफिट एंड लॉस की ये जान है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, आप देखिएगा। आपके बुक में जो भी क्वेश्चन इस टाइप का होगा, आज आप ढूंढ ढूंढ के लगा लेना, और एक भी क्वेश्चन फंसेगा फिर मुझे बताना। बहुत मज़ा आएगा आज की क्लास में, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं देने वाला हूँ। तो मैंने क्या बोला आपसे कि जितना आप खरीदो पहले उतना बेचो तो सही। लेकिन हमारे लिए देखिए यहाँ दिक्कत क्या है, बहुत ध्यान से देखना। हमने खरीदा 7 वस्तु और बेचा है 5 वस्तु। तो क्या 7 वस्तु ला के और 5 वस्तु बेच रहे हो तो क्या लाभ हानि डिसाइड कर पाओगे? आप कहोगे नहीं। तो हम कहेंगे कोई बात नहीं। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको बराबर कर लेते हैं, 7 और 5 को। तो हम आपसे कहेंगे 7 5 कहाँ बराबर होगा? तो आप कहोगे कोई बात नहीं गुरुजी, 7 5 तो 35 पे बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे ऐसा करो, 7 5 का एलसीएम लेके आप पहले 35 वस्तु ले लो, 35 खरीदो। देखो सीपी, चूंकि ये सीपी है देखिए, तो 35 खरीदो और 35 ही बेच दो। तो ऐसे 35 नहीं हो गया, इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। 7 में कितने से गुणा करना पड़ा? 5। और 5 में कितना गुणा करना पड़ा? 7। तो आप बताओ, चूंकि ये तो रेशियो है तो यही गुणा इधर भी हो जाएगा। भाई, ये रेशियो है ना, 4 7 और 3 5 का कहीं ना कहीं। तो 5 गुना इधर भी करोगे तो ये 5 गुना करोगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20। और जब ये 3 7 गुना इधर किए हैं तो 7 गुना इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा?
7 पचे 35। अब बात बन गई आपकी। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। आप देखिए लाइन ख़त्म होगा क्वेश्चन। अब हम आपसे एक बात पूछेंगे, आप एक बात बताओ। अब क्वेश्चन इतना सा रहेगा कि 35 वस्तुएं मैंने खरीदा, कितने रुपए का? 20 रुपये का, ठीक। और 35 ही मैंने बेच दिया, कितने का? 35, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ 3 है और 7 है, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। इसको सही करता हूँ मैं, इसको 21 कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसमें दिक्कत की क्या बात है। ये लीजिए मैं 21 कर दिया इसको, 21। अब बहुत ध्यान से देखना, आप बताओ 35 वस्तुएं आप 20 रुपया का खरीदे और 35 वस्तु को 21 रुपया में बेच दी। अब देखिए वस्तु बराबर हो गया। अब डिसाइड, देखिए डिसाइड दो ही तरीके से किया जा सकता है, आप यहाँ जान लीजिए। या तो आप वस्तु बराबर कर लीजिए या तो रुपया बराबर कर लीजिए। तो वस्तु बराबर करना आसान है आपके लिए, क्योंकि अभी जैसे क्या होगा, वस्तु बराबर, अभी जैसे मान लिया अभी तो एक मंडी से खरीदवाया, अभी आगे क्वेश्चन में आपसे कहेगा यहाँ खरीदा कुछ इतने रेट से, फिर अगले मंडी से खरीदा, फिर अगले मंडी से खरीदा, फिर जब सबको बराबर करना पड़ेगा तो वस्तु को बराबर करने में आसानी होती है, इसलिए आप ऐसे ही लगाएं। अब देखिए ध्यान देना मेरी बात को, अब ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने % का लाभ यहाँ हुआ। तो आप एक बात बताओ, कोई वस्तु आप 20 का खरीद के और 21 में बेच रहे हो, तो आप बताओ 20 रुपया में कै रुपया का फ़ायदा हो रहा है? 1। तो 20 में 1 है, अब चूंकि हमें 20 में 1 है तो हमें 100 चेक करना पड़ेगा परसेंटेज के लिए। तो जब हम 100 चेक करेंगे तो 100 से गुणा कर लेंगे, 20 अगर 20 और 20 पचे 100। आप बताओ कितना % का लाभ हुआ? 5%। अब यहाँ मैं एक क्लू देने वाला हूँ, एक राज की बात मैं बताने वाला हूँ कि आखिर ये आप कर क्या रहे हो, ठीक है। तो हम आपसे बताना चाहेंगे आखिर हम कर क्या रहे हैं। ये जो 20 आ रहा है, ये 21 आ रहा है, क्यों इतना झाम करे? क्या इसका कोई और एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है जो हम डायरेक्ट करें बिना ये सब तीर उर लगाए? तो हम कहेंगे बिल्कुल। जब कभी भी ध्यान देना, ये वाली वैल्यू देखिए, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, अगर ये अभाज्य संख्याएं हों, मतलब जब कभी भी इनका गुणा, मतलब अभाज्य संख्या हो, इनमें जब कोई कॉमन ना हो, तब आप इस तरीके से मत जाया करिए। ये जो हम एलसीएम लेते हैं, कुछ नहीं करना है। आप देख पा रहे होंगे, देखें भाई, जब ये दोनों अभाज्य गुणनखंड होंगे तो इनका गुणा इसमें करना पड़ेगा, इनका गुणा हमेशा इसमें करना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये 20 कैसे मिला। तो आप कह रहे होंगे गुरुजी सीधे तिरछा गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, क्योंकि जाहिर सी बात है 5 का 7 में गुणा करना पड़ रहा है, 7 का 5। तो जब 5 का 7 में, देखिए 5 का जब हम 7 में गुणा करेंगे 5 का, तो वही 5 से यहाँ भी निपटाना पड़ेगा, 4 में भी। और जब हम 7 का गुणा 5 में कर रहे हैं, चूँकि ये दोनों रेशियो हैं, तो अगर हम 7 का गुणा 5 में कर रहे हैं तो 7 3 में भी करना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है, 5 से गुणा 4 में जा रहा है, 7 से गुणा 5, क्यों? क्योंकि 5 का गुणा 7 में जा रहा है, 7 का गुणा 3। तो हम क्यों ना तिरछा गुणा करके एक लाइन में आंसर देते हैं। जैसे अब इसी क्वेश्चन का देखिएगा, एकदम बेहतरीन और शॉर्टकट तरीका, ये देखिए, ये देखिए आंसर आ चुका, बड़ा मज़ा आएगा। आप देखिए अब हो क्या रहा है, देखिए 4 रुपया का चीज़ 7 की भाव से, और 3 रुपया की चीज़, देखिए ये रुपया लिखा हूँ, वस्तु लिखा हूँ 5 की भाव से। अब मैं कुछ नहीं किया, मुझे पता है 5 का 7 में गुणा करना पड़ेगा और 7 का 5 में गुणा करना पड़ेगा। तो अब हमने क्या किया, ये सब बकवास नहीं किया, हमने सीधे क्या कर दिया, हमने सीधे गुणा कर दिया। जब हमें 5 का 7 में करना ही पड़ेगा तो 4 में भी गुणा होगा, तो 5 चौक 20, यानी मेरा CP 20 आ गया। और 7 का 5 में करना पड़ेगा 35 लाने के लिए। भाई 35 वस्तु खरीदोगे तभी तो आप ये कर रहे हो। तो हम 35 नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि हमें वस्तु तो चाहिए नहीं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब है। तो आप सीधे गुणा 7 से 5 में कर दिए, तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21। आप बताओ 20 रुपये में कितना रुपया मिल रहा है? 1। तो 100 में कितना मिलेगा भाई? 100 चेक कर देंगे तो 20 पंचे 100, 5% लाभ। या आप ऐसे देख लीजिए, 20 रुपये में 1 रुपया मिल रहा है, गुणे 100 में कितना मिलेगा? 20 पंचे 100, 5%। बात यही है, ठीक है। तो 5% का लाभ। अब अगला देखिए, सेम इसी अंदाज में देखिए। अब यहाँ तो मैंने पुराने तरीके से बनाया है, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मैं पुराने तरीके से क्यों बनाया बेटा? क्योंकि 4 और 6 का, देखिए 4 और 6 का आपकी बार क्या होगा, एलसीएम बनाया जा सकता है, इसलिए आप ऐसे ही लगाओ। और नहीं लगा भी दोगे तिरछा गुणा करके तब भी नहीं दिक्कत होगा, आप लगा लीजिएगा तब भी गलत नहीं होगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। ये नहीं कि गलत हो जाएगा, बस थोड़ा कैलकुलेशन लंबा होगा बस, बाकी टेंशन कहाँ लेते हैं आप, हल्का सा। देखिए, एक व्यापारी कुछ आम 1 रुपया में 4 की दर से, तो ये रुपया हो गया और ये वस्तु हो गया, ठीक है। ये रुपया और ये वस्तु, तो 1 रुपया में 4 की दर से। फिर क्या कह रहा है, उतनी आम 1 रुपये में 6 की दर से, 1 रुपये में 6 की दर से। इन सबको मिला के वो 1 रुपये में 5 की दर से बेचता है। तो एक काम करिए, अब की बार 2 मंडी दे दिया। पहले मंडी में जाके 1 रुपये में 4 की दर से खरीदता है,
उतनी ही वस्तु, ये थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, इसको ध्यान देना, उतनी ही वस्तु, उतनी ही मात्रा, यानी ये मात्रा तो बराबर होनी चाहिए, जितना पहले मंडी में ख़रीदा है उतना दूसरे मंडी में ख़रीदा है, यानी 12 वस्तुएं या जो भी आप बराबर करना चाहते हो। ठीक है, तो पहले आप एक काम करिए, दोनों मंडी से ख़रीद लाइए। तो चलो ख़रीदने चलते हैं हम और आप। तो देखिए ये 4 है, ये 6 है, तो आप बताओ 4 6 कहाँ बराबर होगा? 12 पे। तो अब इसको देखो 3 गुना करना पड़ रहा है, तो ये 12 वस्तु पहली मंडी से ले आए, तो आपको 3 गुना इधर करना पड़ेगा, यानी 3 रुपये में 12 वस्तु पहले मंडी से ले आए। दूसरी मंडी से उतना ही, देखिए 1 रुपया में 6 की दर से ख़रीदता है उतनी ही वस्तु, तो चूँकि 6 को 12 बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मंडी में बराबर ख़रीदा है, तो 12 बनाने के लिए दुगना करना पड़ेगा, तो 1 का दुगना इधर भी हो जाएगा, तो 2। आप बताओ पहले और दूसरे मंडी, पहली मंडी दूसरी मंडी, दोनों मंडी से जो लाए हो वो 5 रुपया में कितना वस्तु लाए हो? 24। अब बेचवा दो, सबको मिला के भाई 1 रुपया में 5 की दर से बेचता है, यानी 1 रुपया में ये 5 की दर से। अब मैंने आपसे बताया था, याद करिए, अब मैं डैश दे के समझा रहा हूँ, इन दोनों में अगर एलसीएम ना हो तो आप बाई क्रॉस गुणा करो, तो 55 25, 24 एकन्यम 24, यानी 25 रुपया का चीज़ आप 24 में बेच रहे हो, यानी 25 रुपये में कितने का हान हो रहा है? 1। तो परसेंटेज 100 पे होता है, तो 25 चौक का 100, 4 से गुणा करना पड़ेगा 100 निकालने के लिए, तो आप इधर भी गुणा कर लो 1 में 4, तो 4% का लॉस हो जाएगा। क्लियर? अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे समझिए, 25 में लॉस हो रहा है 1, तो गुणे 100 में कितना लॉस होगा? बात वही है, 25 चौक का 100। ठीक, तो 4% का लॉस हो रहा है आपकी बात। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएं, बहुत मज़ा आएगा इस तरीके में। चलिए अब यही क्वेश्चन है, देखिए सिंगल मंडी से पूछा आपकी बार, इन्होंने मात्रा पूछ लिया, कोई बात नहीं, देखिए कितना मज़ा आने वाला। अब देखिए 11 रुपया में 7 की दर से, तो रुपया लिख लिया, थोड़ा बढ़ाते हैं इस स्क्रीन को, स्क्रीन बढ़ाएंगे तब मज़ा आएगा। अब देखिए 11 रुपये में 7 की दर से, तो रुपया और वस्तु, पहले RB लिख लिया करिए आप, रुपया वस्तु, तो 11 रुपया में 7 वस्तु। फिर कह रहा है 3 रुपया में 2 की दर से, तो 3 रुपया में 2 की दर से क्या है? बेच देता है। तो सबसे पहले आप CPSP निकाल लीजिए, सीधा गुणा करिए, देखिए इन दोनों में कोई संबंध नहीं है भाई, अभाज्य है, तो सीधे गुणा करिए, 11 दूनी 22, ये 22 हो गया, और 7 तिरिक 21। आप बताओ 22 रुपया का चीज़ आप 21 में बेच रहे हो, तो आप बताओ 22 में कितने का लॉस हो रहा है? 1 रुपये का, और परसेंटेज किस पे होता है? 100 पे, तो 100 चेक करेंगे। ठीक है, तो आप बताओ 100 चेक करेंगे, 22 को 100 बनाना है, तो आपने क्या किया होगा? 100 में 22 में 100 बाई 22 से गुणा किया होगा, तभी तो 100 आएगा। तो आप वही करिए, ये 22 डिनोमिनेटर में चलेगा, 100 बाई 22 देखिए आ गया, तो ये काटेंगे तो 50 बाई 11% का क्या होगा? 22 का 21 लॉस होगा। या आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए 22 रुपया में, देखिए 22 रुपये में 1 रुपया का लॉस, और गुणे 100 में कितना, बस, तो 100 बाई 22 बन रहा है, वही चीज़ मैंने डायरेक्ट किया है। अब सॉल्व करेंगे तो 50 बाई 11% का लॉस। लेकिन एक चीज़ इन्होंने और पूछा बेटा, इन्होंने कहा है, ध्यान देना कि अब देखिए इन्होंने पूछा है कि जिससे उसे 30 रुपये की हान हो, तो ज्ञात करें संतरों की संख्या कितनी बेची गई थी, यह भी ज्ञात करें कितने % का हान। तो हान तो मैंने बता दिया, अब मुझे बताना है कितने संतरों की संख्या थी। तो एक बात बताओ आप, बड़े मज़े की बात मैं करूँगा। देखिए जब आप, गौर करना मेरी बात को, ध्यान देना, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। आप बताओ पहले मंडी और दूसरे मंडी 7 और 2, तो भाई पहली मंडी दूसरी मंडी से आप बराबर वस्तु लाए हो, क्योंकि देखिए 11 रुपये में 7 की दर से खरीदता है, इसे 3 रुपये में बेचता है, जिससे अब भाई कोई चीज़ जितना खरीदोगे, ठीक है, उतना ही तो बेचोगे। तो 7 और 2 का एलसीएम कितना है? तभी तो आप इधर से गुणा किए थे, यानी आप 14 वस्तु खरीदे थे, और यही 14 वस्तु क्या किए थे भाई? 14 लाए थे खरीद के, और 14 ही बेचे हो, तभी तो आप 7 दूनी 14 इधर किए हो, तब इधर 11 दूनी 22 हुआ है, तभी तो आप 2 सते 14 इधर किए हो, और 3 सते 21 हुआ है। समझ गए ना? यानी आपने 14 वस्तु खरीद के लाया था। तो आप बताओ 1 रुपया का लॉस हो रहा है, 1 रुपया का, देखिए 22 से 21 में कितने वस्तु बेच के? 14। तो आप बताओ 30 रुपया की हान लेना करना है, तो 30 रुपया हान करने के लिए 30 गुना करना पड़ेगा, तो 14 का 30 गुना करोगे तो वस्तु कितना हो जाएगा? 420। यही आंसर है। क्लियर? इसको 2 बार देखें वीडियो, बहुत मज़ा आएगा इस क्लास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मुझे पूरा भरोसा समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी और बड़े बड़े क्वेश्चन भी कराते हैं, आप टेंशन ना लें, पहले इसको सीखें। जैसे यही सेम क्वेश्चन एक और करा देते हैं, ताकि जो मन में डाउट है वो पूरा हो जाए। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन हट जाए दिमाग से। चलिए, कह रहा है एक व्यापारी 6 रुपये में 4 की दर से खरीदा, तो 6 और 4 की दर से खरीदा, ये रुपया लिखो पहले, और ये वस्तु मैंने लिख दिया। फिर कहता है 7 रुपये में 5 की दर से बेचा, तो ये CP हो गया, SP हो गया, 7 में 5। अब तिरछा गुणा करना पड़ता है, ये मैंने सिखाया है। और देखिए अब देखिए 4 और 5 का, तो कितना वस्तु आप खरीदोगे? आप बताओ कितना वस्तु खरीदो कि उतना बेचना, तो 4 5 का एलसीएम क्या होगा? 20, यानी 20 वस्तु खरीदो
और 20 बेचो। तो आप बताओ 20 बनाने के लिए आपने क्या किया होगा, 4 गुणे 5 किया होगा। ठीक है, तो इधर भी अब देखिए 4 गुणे 5 किए होंगे इधर, तो इधर भी आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए 6 पचे कितना हो जाएगा 30, यानी सीपी हो गया हमारा 30। अब क्या करेंगे, चूंकि देखिए 20 वस्तु आप बेचे हैं भाई, 20 खरीदोगे तो 20 बेचोगे तभी तो लाभान होगा। तो आप इधर कितना गुणा किए हो 4, तो इधर भी गुणा कर दीजिए 4, तो 7 चौक 28। अब बहुत ध्यान से देखना, आप बताओ, ध्यान देना बेटा, 30 रुपया का चीज़ 28 में बेच रहे हो, हमसे क्या पूछा है, लेकिन इन्होंने केवल पूछा है उसने कितने सेब बेचे थे, इस बार परसेंटेज नहीं पूछा, तो ख़त्म हो गया। आप बताओ 2 का हानि कब हो रहा है आपके पास, आप बताओ 2 रुपया का हानि हो रहा है कितना, जब 20 वस्तु आप बेच रहे हो, देखो 20, तो आपसे कह रहा है 18 रुपया की हानि है करनी है। तो 18 रुपया का हानि करने के लिए 9 गुना करना पड़ेगा 2 का, तो 2 9 18, तो 20 का 9 गुना करेंगे तो 180, यानी 180 वस्तु आप बेचे हो तभी 18 रुपया आपके जेब से गया है। क्लियर। अब आप कहोगे नहीं सर जी एक चीज़ और हमें बता दीजिए यहीं पर, अगर ये पूछा होता हानि कितना होता तो सिंपल है भाई, देखो 30 रुपया में कितने की हानि हुई है देख लीजिए, 2 रुपये का, और गुड़े यहाँ 100 कर लेते, बस यही परसेंटेज हो जाता। समझ में आ गया होगा, एक बार दोहराइएगा। आइए इसी तरह से थोड़ा सा मॉडल चेंज करते हुए और थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यापारी कुछ नींबू 8 रुपये में 15 की दर से खरीदता है, तो खरीदवा दो, ये सीपी है। तो 15 8 रुपये में 15 की दर से। अब कह रहा उसे इसे 2 रुपया में एक्स की संतरा की दर से, यानी ये देखिए मैंने 2 लिखा और फिर मैंने एक्स लिखा, ठीक, दर से बेच दिया। अब कह रहा फाइनली उसे 25% का लाभ हुआ। आप बताओ 25 का मान कितना होता है, 1/4, 25 चौका 100, 1/4, यही हुआ है ना लाभ। इसका मतलब क्या हो गया, उसने क्या किया है, 4 की चीज़ खरीद के, 4 की चीज़ खरीद के, क्योंकि 25% लाभ हुआ तो 1 रुपया लाभ लेके वो कितने का बेचा है 5, यानी 4 का चीज़ 5 में बेचा है। तब वही हम करने जा रहे हैं। देखिए इधर मैंने सीपी की तरफ लिख दिया 4 का चीज़ 5, ध्यान देना, तो 4 का चीज़ 5 लिख दिया। अब एक बात बताना, बहुत मज़ा आएगा। अब देखिए, अब आप करते क्या थे इस चीज़ का, जब इन दोनों में कॉमन नहीं होता था तो आप तिरछा गुणा करते थे कि नहीं। आप बताओ तिरछा जब गुणा करोगे तो 15 दूना यहाँ कितना बनना चाहिए 30। आप बताओ इस 30 बनाने के लिए आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 6 से। देखिए 6 से, तो अगर आपने डिनोमिनेटर में 6 से गुणा किया तो नंबरेटर में भी गुणा करना पड़ेगा 6 से, नहीं तो आपकी बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि आप देखिए रेशियो को तो अलग कर नहीं सकते। आप बताओ अगर आप इस 5 में, थोड़ा बात की गहराई समझना, अगर आप इस 5 में 6 से गुणा करोगे तो क्या इसको छोड़ दोगे 4 को, आप कहोगे नहीं यहाँ भी 6 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो है, नाराज हो जाएगा। तो बेटा अब चूंकि देखिए 15 दूना 30 करने के लिए यहाँ 6 से गुणा किया तो ऊपर भी मैंने किया, बस ख़त्म। अब बताओ ये ऊपर वाला वैल्यू कितना हो गया 24, तो ये 24 कब बनेगा, यहाँ 8 पहले से है तो 8 में कितना गुणा करें तिरछा के 24 बने, ये 3, यानी x का मान 3, तो x का मान कितना हो जाएगा 3, यही आंसर है। एक बार फिर से गुब्बारा आप देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन और करा देते ताकि आपकी पूरी तरह से बात बन जाए। देखिए एक व्यापारी कुछ चॉकलेट 7 की 9 की दर से खरीदता है, ठीक, सीपी खरीद लिया मैंने, फिर 2 रुपये में एक्स की दर से बेचता है, 2x बना लो। अब 9 और एक्स में कोई कॉमन नहीं, तिरछा गुणा करना पड़ेगा, कर दो। अब बताओ 9 दुनिया आपको इसको 18 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो रुके रहना, पहले तो हमें देखिए 14 सही 2/7 का हानि हो रहा है। अगर 14 सही 2/7 का हानि हो रहा है तो इसका वैल्यू होता है 14 सत्ते 98 और 2 100 तो काटेंगे तो 1/7 हो जाएगा, ठीक भाई, परसेंटेज है। यानी अब देखिए ये 7 जो है हमारा सीपी हो गया, तो 7 का चीज़ हम बेच कितने रहे में, हानि में, तो ये जो अंश है अगर हानि हो रहा है तो ये अंश घट जाएगा, तो 7 का चीज़ अब की बार हम कितने में बेच रहे हैं 6, यानी 6/7 हो जाएगा। तो वही चीज़ देखिए मैंने किया 7 का चीज़ 6 में बेचा है। अब बहुत ध्यान से देखना, अब मज़ा आएगा। देखिए अब आपसे बोल रहा है 9 गुणे 2, 9 दूनी कितना हो गया 18, तो 6 में कितना गुणा करें 18, तो 3, तो 3 अगर अंश में कर रहे हो तो हर में भी करो ये, तो 3 यहाँ भी करना पड़ेगा। तो आप बताओ यहाँ 7 है तो 7 में कितना गुणा किया जाए, देखिए अब ध्यान देना, तो 7 यहाँ आई है ये, और ये कितने की ज़रूरत पड़ रही है कि 21 हो। आप बताओ 7 में कितना गुणा करें कि इधर 21 आए, तो आप कहोगे 3, तो ये देखिए 7 21 आ गया। भाई तिरछा गुणा करके ही तो ये सारी वैल्यू आती है बेटा। तो देखो 9 दूनी 18 और 7 21, देखिए 3 आ गया। पुराना क्वेश्चन की तरह है ना, बस अंतर ये उधर लाभ हो रहा था इधर हानि। एक बार फिर से दोहराइए, बहुत बेस्ट तरीका है, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए चलिए गौर करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिएगा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। अब देखिए उसी तरह से है
कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा हम आप समझाएंगे, इसीलिए मैंने सॉल्यूशन हटा दिया। जब मैं अपना खुद लिख के दूंगा तो सारी बातें आपके दिमाग में आएगी, इसलिए मैंने देखिए सॉल्यूशन यहाँ हटा दिया है, ठीक है, ताकि आपको बात समझ में आए। थोड़ा मैं लिख के बताऊंगा तो आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा, इसीलिए मैंने सॉल्यूशन यहाँ का हटा दिया है। देखिए, लेकिन सॉल्यूशन लिखने का केवल एक ही फ़ायदा मिलता है कि आप चीज़ें मुझे कम लिखना पड़ता है और समझा ज़्यादा लेता हूँ, ठीक है। फिर भी देखिए, कोशिश है कि आप ऐसे भी समझ पाओगे, तो शुरू करते हैं। एक व्यापारी कुछ चॉकलेट 1 रुपया में 7 की दर से खरीदता है, तो कुछ नहीं करेंगे हम। देखिए, यहाँ लिखेंगे CP और यहाँ लिखेंगे SP। बात समझिएगा। तो 1 रुपया में 7 की दर से, यहाँ लिखेंगे रुपीज़। देखिए, अरे भैया क्या हो रहा है, देखिए यहाँ लिखेंगे रुपीज़ और यहाँ लिखेंगे वस्तु। आप बताओ, 1 रुपये में 7 की दर से खरीदता है पहली मंडी से कुछ चॉकलेट, ध्यान देना, कुछ चॉकलेट जो है पहली मंडी से कितना में, 1 रुपये में 7 की दर से खरीद लाया। और उतनी ही, जब उतनी बोले तो ये जो दूसरी मंडी से भी इतना ही लाएगा। तो अब उतनी ही 1 रुपये में 9 की दर से, 1 रुपये में 9 की दर से। अब देखिए 7 है 9 है, पहली मंडी से 7 खरीदा और दूसरी मंडी से 9 खरीदा, तो ये गड़बड़ कर रहा है ना भाई। उसने बोला है उतना ही यानी बराबर, तो 7 9 कहाँ बराबर होगा, 63 पे। तो पहले एक काम करते हैं, इनको बराबर कर लेते फटाफट, ताकि हमारा बात बन जाए, ठीक है। तो ये 9 एकन्यम 9 हो जाएगा और ये 7 एकन्यम 7, ठीक है। अब देखिए दूसरे मंडी और पहले मंडी से बराबर कर लीजिए। तो आप बताओ ये कितना हम करें कि ये दोनों बराबर बराबर खरीद लें। तो आप कहोगे 63 खरीद लीजिए पहले मंडी से और 63 दूसरे मंडी से। तो 63 बनाने के लिए 9 से गुणा करना पड़ेगा, यही चीज़ देखिए 9 से यहाँ गुणा कर दिया हूँ। और यहाँ 7 से गुणा करना पड़ेगा, यही देखिए मैं 7 से यहाँ गुणा कर दिया हूँ, ठीक है। तो अब बताओ पूरा 9 7 16, 16 रुपये में आपने कितना पूरा दोनों मंडी से खरीद लाया, देख लीजिए। तो 3 3 6, 6 दूनी 12, 126। 16 रुपया में आप 126 वस्तुएं खरीद लाओ। अब बेचवा दो। ये तो CP हो गया दोनों मंडी, पहली मंडी देखिए ये फर्स्ट मंडी है, ये सेकंड मंडी, दोनों से 63 वस्तुएं खरीद लाया हूँ मैं। अब क्या करा, दोनों मिलाकर 1 रुपया में 8 की दर से, 1 रुपया में 8 की दर से, ठीक है, यही कह रहा 8, ठीक। अब क्या करना है, आसान है। देखिए अब इतना बड़ा है 8 और 126, LCM निकालना टफ है, तो कुछ ना करिए। जब आपको लगे कि हम LCM में थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं, जो है LCM लें फिर वो करें, कुछ ना करिए, आप सीधे तिरछा गुणा मार दीजिए, फट दे आंसर। देखिए तो आप देखिए ये तो खरीदे हो आप, CP है और ये SP है, यही तो है। तो आप कुछ ना करिए, देखिए 16 8 128, तो आपका खरीद दाम आ गया 128। आप बेच कितने में रहे हो, 126 करने में 126, बस ख़त्म। अब आपसे पूछा क्या है, देखिए सबसे पहले पूछा इन्होंने, ध्यान देना, कि इस प्रकार उसे 3 रुपया की हानि हो रहा है, तो ज्ञात करें चॉकलेट की संख्या और हानि %। तो पहले मैं चॉकलेट की संख्या बता देता हूँ। देखिए आप बताओ आपके अनुसार कितने का हानि हो रहा है, 128 की चीज़ 126 में, 2 रुपया। आप बताओ 2 रुपया आपके अनुसार हानि हो रहा है कितने में, जब आप 126 वस्तुएं बेचते हो। देखिए 126 नहीं है, सॉरी, इधर भी तो गुणा करना पड़ेगा ना। तो 8 छक 48, 8 छक 48, तिरछा तिरछा गुणा किए ना, तो इसका भी LCM लेना, मतलब सीधे गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने LCM तो लिया नहीं। तिरछा जब भी देखिए, जब भी आप तिरछा गुणा करें तो ध्यान दीजिएगा आपका आपस में गुणा करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ किए हैं 9 7 63, इसलिए यहाँ भी करना पड़ेगा। और LCM लिए होते, LCM बनाए होते तो ऐसे ऐसे चेक करना पड़ता। तो 8 गुणे 126, तो 8 छके 48, 4 हो गया, 8 दूनी 16, 4 20, 20 2 8 एकने मार दो 10, 1008, ये हो गया 1008। यानी 2 रुपया की लॉस कब हुआ है, जब आपने 1008 वस्तुएं बेचा है। और आपसे कह रहा 3 रुपया की हानि, तो अगर 1 रुपया की हानि होता तो 2 पचे 10, 504 होता। लेकिन आपसे तो 3 रुपया की हानि करा रहे, तो तिगुना कर दीजिए। और जब तिगुना करेंगे 504 का तो हो जाएगा 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख लेते हैं ताकि आपको दिखे ये। 3 पचे देखिए 15 और 12, यानी 1512 वस्तुएं 3 रुपया का जब लॉस करेगा तब उसे बेचना पड़ेगा। ये तो हो गया आपका वस्तु। लेकिन इन्होंने एक चीज़ और पूछ लिया, इसको भी बता दिया जाए कि लॉस कितने का। अब एक बात बताओ, आप बताओ 128 रुपया में 2 रुपया का लॉस है। देखिए 128 रुपया में 2, और परसेंटेज कितने पे होते हैं, 100 पे, तो आप 100 से गुणा कर दो, तो काट दो, 4 3 12, 4 दूनी 8, ये 4 25 100, और 2 से काट देंगे 2 16,
तो 25/16%, 25/16% लगा देना। तो अब आप इस आंसर को अपने दिमाग में रख लीजिए। अभी देखिए मैं बताने वाला हूँ आगे ऑप्शन से। देखिए 25/16% ये आया है और 15/12 ये आया है। अब मैं मिलाने जा रहा हूँ, एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। 15/12, 25/16% पहला ऑप्शन। एक बार फिर से देखिएगा, वीडियो है, आप एक बार नहीं 10 बार देखो, उससे क्या मतलब है। और जब भी आप देखा करो तो कॉपी पेन लेके देखा करो ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, जितना भी कहा जाए, देखिए थोड़ा सा अगर ये लेवल थोड़ा बढ़ाएगा ना, ठीक है, थोड़ा सा अगर ये लेवल बढ़ाएगा तो ये इस लेवल तक जा सकता है, इस लेवल तक, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है। चलिए तो इसको भी डील कर लिया जाए। बड़े से क्या हुआ, ठीक है। एक व्यापारी 2 प्रकार के चॉकलेट 2-3 के अनुपात में खरीदता है। पहले चॉकलेट को 7 रुपये में 5। तो एक काम करो, पहले मंडी से ले आओ वस्तु और रेट। आप रेट और वस्तु लिखा करो, ज़्यादा सही रहेगा। रुपया पहले लिखा करो और वस्तु बाद में, ताकि रुपया, चूँकि हमें सीपी चाहिए इसलिए हम रुपया पहले लिखते हैं। तो देखिए 7 रुपये में 5 की दर से ले आया पहले, और दूसरी चॉकलेट 4 रुपये में 3 की दर से, 4 रुपया में 3 की दर से, दोनों मिलाकर 1 रुपये में एक दर से बेचता है। तो पहले एक काम करो, इसने थोड़ा सा पाबंदी किया है, ध्यान देना, इस लाइन को इम्पोर्टेंट है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। इसने बोला है 2 और 3 के अनुपात में ही खरीदता है। तो आप बताओ 5 और 3 को 2:3 में बदलना। तो बेटा एक बात बताना, तुम ये देखिए, ये 5 है और ये 3 है। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ अपने अनुसार अगर बदलना होता है तो सबसे पहली कोशिश होती है उसको बराबर करें। तो आप बताओ 5 में कितना गुणा करें कि बराबर हो जाए 3 से, और 3 में कितना गुणा करें कि ये बराबर हो जाए 5 से। तो ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले 3 ऊपर से गुणा कर लोगे, क्योंकि रेशियो है ये सब। तो यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा। अब देखिए ये हो गया हमारा, गौर करना, अब मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करके बताता हूँ। अब देखिए ऊपर हो गया 15, नीचे हो गया 15। अब तो हम इसको अपने मन माफिक बना सकते हैं बिल्कुल, चूँकि 2 और 3 के अनुपात में खरीदना है। तो पहली मंडी से 2 अनुपात में, दूसरी मंडी से 3। अब देखिए सही होगा कि नहीं। अगर आप देखें तो 5 15 दूनी 30, पहली मंडी से मैंने 30 खरीदा है और दूसरी मंडी से 15 नहीं 3, हमें 2:3 में ख़रीदना है ना, तो ठीक तो है। अब देखिए 15 15 सेम हो गया, 2 और 3 हो गया, तो 3 × 15 × 45। ये देखिए दूसरे मंडी से 45। अब अगर आप इसको काट दें, देखिए थोड़ा सा मैं काटना नहीं चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए 15 दूनी 30 और 15 3 45। देखिए 2 और 3 के अनुपात में है कि नहीं, मैंने आपको दिखाया है केवल, बाकी मैं हटा देता हूँ। लेकिन ऐसा तो है नहीं आप 2 3 यहाँ गुणा कर लो, इसको छोड़ दो, इसको भी 2 और 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए अब आपका सीपी और एसपी आ चुका है। देखिए तो ये हो जाएगा, आपने ख़रीदा 5 और 4 3 75, 75 वस्तुएं खरीद लिया आप। कितने रुपए में, देखिए 3 दूनी 6 सत्ते 42 रुपया यहाँ लगा है पहली मंडी से, और 3 × 5 = 15 चौके 60, दूसरी मंडी से 60। तो 2 और 6 4 10, 102 रुपया में 75। अब इसको बेचना है आपको। कैसे बेचना है, कह रहा है दोनों मिला के, देखिए मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, दोनों मिला के 1 रुपया में 1 की दर से बेचता है। तो ज्ञात करें परसेंटेज हानि या लाभ कितना होगा, और यह भी ज्ञात करें कुछ चॉकलेट की संख्या कितनी है यदि 21 रुपया की हानि हो रही हो। बस खत्म, 21 रुपया की हानि है। चलिए अब एक बात बताना, बड़े मज़े की बात कर रहा हूँ। 1 रुपया में 1 खरीदा गया, क्योंकि हमें पता है कि जितने हम खरीदते हैं उतने में ही बेचते हैं भाई, तभी लाभ हानि निकलता है, ठीक है। तो इस 1 को हम 75 से गुणा करके 75 बना लेते हैं, ठीक है। देखिए तो अब 75 खरीदे, 75 बेच दिए, बात खत्म। और यहाँ भी जब 1 से गुणा करेंगे तो ये 75 हो जाएगा, ठीक है। या तो आप तिरछा गुणा कर लीजिएगा, बात एक ही है। देखिए 102 एक अन्यम और 75 एक अन्यम हो जाएगा, बात एक ही है ना। अब एक बात बताना, बहुत ध्यान से देखना, ये देखिए एक वाला पहले फिर से देख लीजिए बात। जैसे आप तिरछा गुणा कर दीजिए, देखिए 1 का 75 में ऐसे गुणा करोगे आप, देखिए ऐसे तो गुणा किया जाता तिरछा। तो देखिए 75, ध्यान देना में, ये 1 है, ये 1 है, तो 75 एक अन्यम करोगे तो यहाँ नीचे 75 हो जाएगा। 102 एक अन्यम करोगे, ठीक है, तो यहाँ 102 हो जाएगा। 1 मिनट में थोड़ा फिर से बताता हूँ, नहीं तो आप गड़बड़ा जाएंगे। हटा देता हूँ इसको, थोड़ा जगह की वजह से दिक्कत हो जाता है। देखिए अब समझ में आया। आपने ख़रीदा है सीपी 102 रुपया में 75 वस्तु, और 1 रुपया में 1 वस्तु हमें बेचना है। अब दिमाग लगाइए, देखिए अब क्या किया जाता है इसका।
अगर आप ध्यान दें, ठीक है, तो क्या किया जाता है, तिरछा गुणा किया जाता है कि नहीं ऐसे। तो जब तिरछा गुणा करोगे तो देखिए 102 हो गया, ठीक। और 75 का जब गुणा हम इधर करेंगे तो नीचे क्या मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा मुझे 75, यही तो मिलेगा। अब हमसे पूछ रहा, देखिए ध्यान देना, और ये 102, ठीक है, यानी तो देखिए चूँकि जगह कम है इसलिए मैंने काट दिया है। अब वहाँ से आप फिर से देख लीजिएगा। अब हम यहाँ से बताते हैं, देखिए तो आपने देखा था चूँकि जगह नहीं था, आप एक चीज़ देखिए, हमारा इतना आ चुका था, आप फिर से एक बार देख लीजिएगा वीडियो को, यानी 102 रुपया आया था, ठीक है, सीपी 102 रुपया में वो क्या कर रहा था, 75 वस्तु खरीद के ला रहा था, यही हुआ था ना। और अब कह रहा है 1 रुपया में एक किधर से बेच रहा है। तो आप एक बात बताओ, कोई चीज़ जितना खरीदोगे उतना ही तो बेचोगे आप। तो करना क्या, आप बताओ, पहले मंडी से 75 खरीद लो तो दूसरे मंडी से भी 75 खरीदना पड़ेगा, यही तो मतलब हुआ। 75 खरीदे हो तो 75 बेचो। तो 75 में कितना गुणा करे कि एक आए, एक, और एक में कितना गुणा करे 75। तो आप बताओ, ये तो हो ही गया 101 करने में 101, 102, और इसमें भी 75 से गुणा आपको करना पड़ेगा, तो 75 करने में 75 हो जाएगा। तो हम कहना क्या चाहते हैं, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि पहले मंडी, देखिए ये 75 पूरा लाया हो खरीद के, सीपी है, ये हमारा सीपी है, और ये हमारा नीचे का एसपी है। तो आप देख रहे हो 75 खरीद के वही 75 वस्तु बेचे कितने हो, 75 रुपया में, और 102 रुपया आपका खरीद दाम था। तो आप देख पा रहे हो, अगर आपसे पूछता पहले परसेंटेज लाभ कितना होगा, तो आप लाभ नहीं बल्कि हान हो रहा है। देखिए 75 रुपया में, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, देखिए 75 रुपया में आपका जो हानि हो रहा है, घटा दीजिए, 12 में से 5 गया, 9 में से 7 गया, तो 27 रुपये की हान हो रहा है। तो 75 में हान हो रहा है 27 रुपये का, और गुणे 100 पे चेक कर लीजिए, 75 नहीं, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, 75 नहीं बल्कि 102 रुपया है ना। तो हम नीचे 102 करते हैं, ये देखिए 102 रुपया में कितने की हान हो रहा है, देखिए 102 रुपये में 27, देखिए 27 का, तो 100 में चेक कर लीजिए। अब इसको काटिए थोड़ा सा, तो देखिए कैसे काटा जाएगा, हम बताते हैं आपको। ये देखिए 3, आप काट दीजिए, 3 त्रिका 9, और 3 चौक 12, और ये 3 9 27 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 17 नीचे, ऊपर हो जाएगा 50, तो ऊपर हो जाएगा 950, यानी 450 और बटे 17, इतना परसेंट की लॉस होगा, पहला उत्तर, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत दिया, आप घबराएं नहीं, आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा, 450 बटे 17, ये परसेंट का हानि होगा। अब इन्होंने एक चीज़ और पूछा है, कितनी वस्तु बेचेगा, तो वस्तु वाला भी देख लीजिए, यहीं कहीं देख लीजिए। हम थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिए, तब मैं थोड़ा बैग जाता हूँ, नोट हो गया होगा, मैं बैग जाता हूँ, थोड़ा हमारे पास जगह कम है तो जगह बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। देखिए पहला तो आंसर आ गया। अब दूसरा एक बात बताओ, आप कितना कमाया, 27, 27 गंवाया है, कमाया नहीं बल्कि 27 गंवाया है, 27 रुपये की लॉस हो रहा है। आप बताओ 27, ध्यान देना मेरी बात को, 27 रुपये की लॉस हो रहा है, 27 रुपये की लॉस हो रहा है, कितना वस्तु बेच के, देखिए 75 वस्तु, तो 75 कर देंगे, लेकिन हमें बेचवाना कितना वस्तु है, कितना, ये कह रहा है 21 वस्तु, 21 रुपया की हानि होता है। 27 रुपया की हानि होता है जब वो 75 बेचता है। तो आप निकाल लीजिए 21 का, तो बटे 21 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, ये देखिए काट देता हूँ, 3 9 27, 3 7 21, और 3 त्रिका 9, 75 कट जाएगा, 3 25 संयम, तो 25 सत्ते ऊपर हो जाएगा 175, और बटे 3, 3 दूनी 6, 3 8 पचे 15, नहीं कटेगा, 175 बटे 3 वस्तु बेचेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आंसर ये गलत लिखा है, आंसर यही आना चाहिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं।
आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन हम होमवर्क देते हैं, आप खुद से करिएगा, फिर हमसे मिलिएगा। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं किताब और वस्तु से रिलेटेड करके, तब आप परेशान हो जाते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ ना करिए। देखिए, एक व्यापारी 15 किताब को 12 किताब की मूल्य, अब देखिए मूल्य यहाँ है तो पहले मूल्य लिखिए, यहाँ लिखिए रुपया और यहाँ लिखिए वस्तु। तो 12 किताब की मूल्य, यानी 12 किताब की मूल्य देता है कितने किताब पर, 15 किताब पर। फिर क्या करा, और उसे 15 किताब की मूल्य, तो 15 मूल्य जहाँ लिखा है उसको मूल्य के नीचे लिखिए, 15 किताब की मूल्य, कितने किताब बेच के, 15, 12, तो यहाँ 12 लिख दीजिए। अब एक काम करिए, पहली जगह, क्योंकि और उसे देखिए लाभ हानि कैसे डिसाइड होता है, जब कोई वस्तु बराबर जितना खरीदो उतना बेचो। तो आप बताओ 15 और 12 का एलसीएम कितना हो सकता है, आप कहोगे 60, तो 60 वस्तु ला के 60 वस्तु बेचो, लेकिन 4 गुना करना पड़ेगा, और इसका 5, तो अगर ये 4 गुना हुआ है तो इधर 4 गुना कर दो, तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48, यानी 48 का खरीद के, अब कितने का, देखिए इधर 12 बचे 60 की हो, तो इधर 15 बचे 75 करना पड़ेगा, 75 ये आपने बेचा है। अब आपसे पूछा गया प्रत्येक किताब पर लाभ बताइए, तो ख़त्म हो गया क्वेश्चन। देखो इतना, आप एक बात बताओ, ये देखो ख़त्म। आप बताओ 48 रुपये में, 48 रुपये में कितने का लाभ हो रहा है, घटा दीजिए, 15 में से 8 गया 7 और 6 में से 4 गया 2, 27 रुपये का, तो परसेंटेज तो 100 पे होता, ये हो गया। अब काट दीजिए इसी को, थोड़ा मैं काटता हूँ, देखिए ये हो जाएगा 4 एकन्ने में 4, 4 दूनी 8, ये 4 25 आएंगे 100, नीचे 12 आ गया, 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12 और 3 9 27, 25 9 हो जाएगा 225 और बटे 4, 4 से भाग देंगे तो देखिए ऐसे होगा, 4 से भाग देंगे तो 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 20 के बाद 25, तो 4 छक 24, 56 सही 2/4%, आपका आंसर आएगा डी। ठीक, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है आपका। देखिए जब भी किताब को रुपए में कंपेयर करें तो आप ऐसे जाएं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कई बच्चे इसको गलती कर जाते हैं कि 60 वस्तु, अब कई बच्चों में पहले गलती जो बताते हैं उसको मैं बता दूं क्या करते हैं। वो क्या करते हैं, 60 वस्तु 193 रुपया, तो यहाँ रुपया लिखेंगे, यहाँ वस्तु लिखेंगे, 193 यहाँ लिखेंगे, फिर 60 में बताऊँगा आप गलती क्या करते हो। फिर क्या लिखेंगे, 50 वस्तु 193, तो फिर 193 के ये लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 50 वस्तु, अब सीधे गुणा करेंगे इसका इसका, फिर इसका रुपया, फिर इसका रुपया, फिर सीपी में एसपी कितना लाभान। भैया ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने बताया था, याद करो, या तो रुपया को बराबर कर लो बेटा, या तो वस्तु को बराबर कर लो, आपका लाभान आ जाता है। भैया मेरे यहाँ तो ऑलरेडी रुपया बराबर है। ये देखिए गुड न्यूज़ आपके लिए कितना अच्छा है, आपके लिए सबसे अच्छी बात है, यहाँ तो ऑलरेडी 193 रुपये में आप खरीद के लाते हो 60 कापी, 60 वस्तुएं, और वही 193 रुपये में बेच देते हो कितना, 50 वस्तु। तो आप बताओ 193 रुपये खरीद के लाए थे और 193 के बेच दिए, तो आपका हिसाब तो ख़त्म हो गया। आपने क्या किया, 193 रुपया जो आपके जेब से गया था वो आपके जेब में 193 आ चुका है, तो बताओ बात बराबर कि नहीं। अब देखिए आप लाभ जो कमा रहे हो बेटा, अब आप जो लाभ कमा रहे हो ना वो वस्तुओं से कमा रहे हो, तो आप बताओ 50, चूँकि देखिए 60 वस्तु लाए थे और 50 में ही आपका लाभ पूर्ण हो गया, तो ये बताओ अब 50 वस्तु बेचते बेचते आपको 50 वस्तु बेचते बेचते 10 वस्तु का फ़ायदा होगा कि नहीं। देखिए तो 50 में 10 का फ़ायदा होगा, परसेंटेज कितना होता है 100 पे, तो 50 एकन्ने 50 दूना 100, 10 दूनी 20% का लाभ हो गया, ख़त्म। तो ये आंसर हो गया। एक बार फिर से देखिएगा, मज़ा आएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। तो जैसे कह रहा है कह रहा है कि 17 वस्तुओं को 720 वस्तुओं रुपए में बेचा जाता है। चलो 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि। आप बताओ हानि कब होता है, जब लॉस कब होता है। लॉस बराबर होता है जब कोई चीज़ क्रय मूल्य को घटा दे, यानी सीपी कम हो जाए। सीपी माइनस एसपी, मैंने शुरुआत के वीडियो में पहले ही बताया था कि लॉस यानी हानि कब होगा, जब सीपी माइनस एसपी होगा। और लॉस कितने का हो रहा है, 5 का। देखिए 5 सीपी का लॉस हो रहा है, तो आप बताओ लॉस, लाभ और हानि आप कब डिसाइड कर पाते हो। आप कहोगे गुरुजी जितना लाए थे उतना ही बेच दें तभी हम लाभ। भाई देखिए ध्यान देना, दिमाग में अपने एक बात घुसेड़ लो, कभी भी लाभ और हानि का डिसीजन आप तभी ले पाते हो जितना वस्तु आप खरीद के लाए हो, पहले सबको आप बेच दो। ठीक, जितना वस्तु आप लाए हो सबको बेच दो। तो हमने 17 वस्तु लाया था, तो 17 का सीपी
और -17 को बेचते भी हैं 17 के SP। तो 17 का CP यानी खरीद के और 17 को बेच देते हैं, तब हम देखते हैं 5 CP का हमारा लाभ हानि हुआ है। तो अब CP को एक साइड में कर लो, तो ये हो जाएगा 12 का CP बराबर 17 का SP। और यही जो 17 का SP है, ध्यान देना, यही जो 17 का SP है इसी का रुपया दिया है। कितना रुपया? 720। 17 का जो SP है इसी का रुपया में वैल्यू है 720 रुपया। आप बताओ 12 CP का मान 720, तो एक वस्तु का CP नहीं मिल जाएगा? 12 छक 72, यानी एक वस्तु का दाम है 60 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से देखिएगा, मजा आएगा। अब इन सब क्वेश्चनों को कैसे चुटकी में डील किया जाएगा, बहुत अच्छी अच्छी मैं बातें बताने वाला हूँ। आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी और प्लीज़ आप वीडियो को क्विट मत करिएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ खो दोगे। ठीक है, इतनी अच्छी चीज़ें आप ढूंढते रह जाओगे। एक जगह एक कॉन्सेप्ट से हर टाइप को अगर जो है मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो का एक फ़ायदा है कि हर एक बच्चा देख सकता है। जिसका थोड़ा बेसिक गड़बड़ है या जिसका अच्छा है उसकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा हो जाएगा। जिसका गड़बड़ है वो एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखे, 2 बार समझे, कम से कम कुछ तो सीखेगा। ठीक है, और एक जगह सब सारा टाइप एक जगह सीख जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो देखिए इसका फ़ायदा लें आप। जैसे हम कुछ पहले हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, फिर हम इसको सिखाते हैं। कॉन्सेप्ट मैं कुछ बताना चाहता हूँ, पहले इसको सीखो आप। मैं हेडिंग डाल दिया कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट? क्या ये मैं कहना क्या चाहता हूँ? जैसे मैं अगर आपसे कुछ बातें कर लूँ, चलो बात कर लेते हैं पहले। जैसे मैंने बोला कि 2 रुपया का मान है 1/3, 2 रुपया का मान 1/3। तो हम आपसे पूछे 3 रुपया का मान बताओ। अब कुछ झाम नहीं करना, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको समझो, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। देखो, तो आप एक ही चीज़ कहोगे, गुरुजी आप कर क्या रहे हो? आप 2 को 3 बना रहे हो। तो हम तो वही तो कह रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं 2 को 3 बना रहे हैं। तो आप बताओ 2 को 3 बना रहे हो, यानी इस रेशियो में छेड़खानी कर रहे हो 2 को ना। तो अगर जो छेड़खानी आप 2 में करोगे वही छेड़खानी हमें 1/3 में करना पड़ेगा। यही तो मतलब हुआ। हाँ, एकदम वही मतलब हुआ। तो आप बताओ 2 को 3 क्या कैसे बना रहे हो? तो आप कहोगे कि आप 3 लाने के लिए 3 से तो गुणा करे ही होगे। हमने कहा बिल्कुल, 3 लाने के लिए 3 तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ से 2 तो आया नहीं, तो 2 हट गया, यानी आपने क्या किया? 2 से भाग दे दिया। हमेशा ध्यान देना। अब मैं एक लाइन यहाँ बताने जाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी कभी भी यहाँ पर इस 2 का मल्टीपल आगे वाले में ना रहे, तो हमेशा ध्यान देना अपोजिट गुणा होता है, हमेशा अपोजिट गुणा होता है। यानी 2 का हमें 3 लाना है तो हम तुरंत 3/2 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब हमें 1 में 1/3 में भी किससे गुणा करना पड़ेगा? इसमें भी किससे गुणा करना पड़ेगा? थोड़ा होश में रहिएगा। इसमें भी हमें गुणा करना पड़ेगा किससे? 3/2 से। तो हमारा वैल्यू हो जाएगा कट के 1/2। यानी हम आपको सिखा पाए कि जिस प्रकार से 2 का मान 1/3 होता है, उसी प्रकार से 3 का मान 1/2 होता है। ख़त्म। अब यही चीज़ देखिए आगे क्या बढ़ाएगा, क्योंकि इसका यूज होगा भी आगे। अब आगे क्या बढ़ाएगा देखिए, मज़े की बात क्या है। अब आगे कुछ झाम वाम करेगा तो बोल देगा इसी 1 का मान 5 है, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, अगर 1 का मान 5 है तो 2 का मान 2 × 10 हो जाएगा। बढ़ाओ, जो भी करना आप करते रहो। तो ये है कंपेयरिंग, इसको बोलते हैं कंपेयरिंग। तो जब भी आप कंपेयरिंग करिएगा, इस बात को आप एक नहीं बल्कि एक बार फिर से रिव्यू करके एक बार देख लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से याद करिए, जब मैं परसेंटेज सिखाया था तो मैंने आपको यहाँ सिखाया था कि अगर 3 का मान 1 है, गौर करना, तो हम आपसे कहते थे 100 का मान निकालो। ठीक है, तो हम आपको सिखाए थे कि 100 कब मिला होगा? जब आप 100 से गुणा किए होगे, और 3 हटाना है तो 3 से भाग दिए होगे। तो इसीलिए आप देखिए, याद करिए, तो हम आपसे बताते हैं 1, और ये जो 3 है यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में आ जाता है और 100 से गुणा करना पड़ता है। देखिए चूँकि 100 का मान निकालना है, तभी तो परसेंटेज तो हमेशा 100 पे होता है। तो ये देखिए 100/3 हो गया कि नहीं? यानी आप जो 3 में गुणा करते हो, ठीक है, 100/3 से, तब 100 आता है। उसी तरह 1 में भी गुणा करना पड़ेगा, तो 1/100/3, बात तो वही हुआ ना। तो यही चीज़ें हैं। अब यही चीज़ें जैसे कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल आ जाता है। जैसे अब देखिए 2 का मान मैंने बोला 5 है, अब मैंने बोला 6 का मान बताओ, तो हम कहेंगे अब की बार कितना गुणा किए? तो आप कहोगे 3, तो हम कहें कोई बात नहीं, तब तो मज़ा आ गया आपको, 3×5 = 15 का मान ख़त्म। ठीक है, तो ये देखिए कितना मज़ा आ जाता है। अब यही चीज़ जैसे परसेंटेज में कभी कभी होता है, बिना मेहनत के आंसर आ जाता है। जैसे मैंने बोला 20 में कोई वैल्यू 5 है, अब परसेंटेज में 100 में कितना होगा भाई? परसेंटेज अब यही बोलूँ कि 20 रुपया, कोई 20 रुपया का चीज़
₹25 बेचा, ₹5 का लाभ हो तो कै % का लाभ हुआ? तो अब 20 का 5% थोड़ी आप बता सकते हो जब तक आप 100 पे नहीं कंपेयर करो। तो हमने कहा कि ठीक है 100 कंपेयर करो। अब देखो कितनी अच्छी बात है, 20 में कितने गुणा किया? 5। तो 5 में गुणा करो, 5 पचाऊँ 25, यानी वो 25% कमाई किया। आप समझ गए होंगे बात जो मैं कहना चाहता हूँ। अब इसी का देखिए, जैसे कह रहा है यदि एक दुकानदार 34 वस्तुएं ₹1 में बेचता है तो कह रहा है 40% की हानि हुई। आप बताओ 40% हानि हुई यानी उसके जेब में कितना आ रहा है? 60%। 60% जेब में आ रहा है। कब? जब ₹1 में 34 वस्तु बेच रहा है। देखिए हमेशा वस्तु नीचे होता है, ये हमेशा ध्यान देना। जैसे अभी हम आपसे बोले, अब क्यों होता है इसका रीज़न देख लीजिए पहले आप, तभी आगे बढ़िए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ₹100 में आप 20 किलो आलू लाए हो, ₹100 में 20 किलो आलू लाए हो, तो आपका 1 किलो का दाम बताओ। तो देखिए 20 से भाग दोगे कि नहीं, 20 किलो से ₹100 में भाग दोगे तब आप कहोगे ₹5 किलो आलू है। तो इसीलिए हमेशा रुपया को ऊपर और वस्तु से नीचे भाग दिया जाए, तब वो एक वस्तु का दाम आता है। तो थोड़ा सा होश में रहिएगा, दोहरा लेना इसको। अब ये क्या कह रहा है, अगली बातें कह रहा है कि तो ज्ञात करें ₹1 में कितने वस्तु बेचे जिससे उसे 20% का लाभ हो। 20% यानी हमें 120 का मान चाहिए। बस खत्म। देखिए कितना मज़ा आया। अब उस कॉन्सेप्ट का मज़ा ले पाएंगे जो इसके पहले बताया। आप बताओ 60 का मान कितना गुना है? 2। तो इसको भी दुगना करो। जब इसको दुगना करोगे, ठीक है, 2 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 एक कन्नम 2, 2 सत्रहम, तो कितना आ जाएगा? 1/17। यही आंसर है। यानी ₹1 में, देखिए ₹1 में आप क्या कर रहे हो? 17 वस्तु बेच रहे हो, तो 1/17 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? मज़ा आया ना एकदम? तो दुगना कर दिया, आ गया 1/17। फिर से देख लो अगर नहीं समझ पाए आप, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। आपने इधर क्या किया है? दुगना, तो इधर भी दुगना करो। दुगना करोगे 2 से कट जाएगा तो 1/17 आ जाएगा, ख़त्म। यानी 120 का मान 1/17, यानी ₹1 में रुपया ऊपर होता है। कितने वस्तु? 34, सॉरी 17। अब यही चीज़ देखिए आगे आपको परेशान करने के लिए हो सकता है बोलता है कि ₹20 में कितने वस्तु, तो 2 का कितना गुना है? 10। तो 7 का भी 17 का कितना गुना करना पड़ता है? 170। यानी ₹20 में कितना बेचता है? 170 वस्तु। तो ये आपका काम है ना, आप करिए इसको, जो भी पूछे। अगला। मज़ा आ रहा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। आप इस चीज़ को एक नहीं 2-2 बार लगाएं तब इंजॉय कर पाएंगे। थोड़ा सा मैं ऑप्शन भी लेके चलता हूँ ताकि आपको दिखे। देखिए जैसे कह रहा है 5 वस्तुओं को ₹1 में बेचने पर 16% हानि होती है। 16%, 16 का मान मतलब 84, तो 84 का मान हो गया 1 में 5। फिर कह रहा है तो ज्ञात करें 4 वस्तु को ₹1 में बेचने पे कितने % का लाभ होगा। यही तो कह रहा है कितने %। अब देखिए इधर वाला वैल्यू पूछ रहा है कितने %, कोई बात नहीं, इधर वाला अब की बार क्वेश्चन मार्क कर दिया। और कितने में? 1 में 4। कितना मज़ा आता है। बस आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए, हम आपको कितने अच्छी अच्छी चीज़ सिखा देंगे। अब हम आप इससे एक बात कहेंगे, देखिए काम तो वही करेंगे बेटा जो इसके पहले सिखाएं, कुछ भी हम अलग नहीं करेंगे। ₹1 में 5 जब बेच रहा था तो उसके जेब में 16% जा रहा था, यानी 84% आ रहा था। अब कितना आएगा जब 4 वस्तु ₹1 में बेचेगा? अब बहुत दिमाग लगाना। आप एक बात बताओ, ध्यान देना नहीं तो समझ नहीं पाओगे। समझना है तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए एक बात बताओ, आप 1/4 कैसे पा रहे हो? आपको 1/4 लाना है। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो 5 है, ये जो 5 है, ठीक है, इस 5 को तो आपको हटाना ही पड़ेगा। तो इस 5 को हटाने के लिए भाई देखिए अंश में 1 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है 5 को हटाना पड़ेगा। तो आप 5 से गुणा करो, ये 5 से गुणा करिए, 5 हट गया, ठीक है। 5 जब हटेगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन हमें डिनोमिनेटर में 4 लाना है, तो हम 1/4 से गुणा कर दिए। क्लियर? अब आप गुणा करके देख लो एक बार कि 1/5 में अगर हम 5/4 से गुणा करें तो क्या मेरा 1/4 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आप देखो ना हर एक। अब आप कहोगे कैसे आप सेट कर ले जाते हो? भैया हमने कुछ नहीं सेट किया, हमने ये दिमाग लगाया कि इस लाइन में हमारा कहीं भी हमें 5, देखिए 5 लाना ही नहीं है तो हमें 5 हटाना है, क्योंकि यहाँ गुणा कर रहे हैं हम, तो 5 से हमने गुणा कर दिया। तो 5 से गुणा किया, 5 तो हट गया, 5 हटा दिया, लेकिन मुझे हर में 4 लाना है तो हमने 4 से फिर भाग दे दिया, तो 5/4। अब यही काम यहाँ कर दीजिए, देखिए ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ये यहाँ गुणे 5/4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 21 पंचे 105,
105%। आप बताओ 100 की चीज़ 105% है तो 100 में कितना परसेंट लाभ होता है? 5। भाई 100 से 5 ज़्यादा है तो आपका आंसर हो गया 5%। क्लियर? ये बेस्ट तरीका है, आप इसको एक नहीं 2 बार 3 बार वीडियो देखो, बहुत मज़ा आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है, देखो कह रहा है कि 3 रुपया में 7 सेब खरीदे तो 100 सेब कितने में बेचे कि 33%। तो आप बताओ कोई चीज़ जो खरीदा जाता है वो कितना परसेंट होता है? 100। तो 100 का मान है 3 रुपया में 7 और 33% लाना है, यानी आपके जेब में 133 रुपया आए। तो अब कुछ नहीं करना है। देखिए आप बताओ 133 कैसे आया होगा? जब आप 133 से गुणा किए होगे तब 133 आया होगा, और 100 हटाना तो 100 से भाग दे दो। और वैसे भी मैंने एक चीज़ आपको सिखा दिया था शुरुआत में कि जब भी आपको इस चीज़ को लाना हो नीचे 133 तो 100 जिसको लाना उसको तो गुणा ही करोगे और जिसको हटाना उससे भाग दोगे, 100 से भाग देगा। तो हमेशा इसी का अपोजिट कर दिया करिए, इसी का अपोजिट गुणा कर दीजिए, फट दे ये चीज़ आ जाएगा। तो आप बताओ इसमें भी गुणा करो किससे? 133/100। तो 133/100 खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए अब ये देखिए 7 एकड़ 7, 7 एकड़ 7, 13, 7 9 63, ऊपर हो जाएगा 57, नीचे हो गया 100। आप बताओ 100 ही 100 सेब है तो नीचे 100 सेब हो गया और ऊपर 57 रुपया बन गया, यानी 57 आंसर हो गया। ठीक, एक बार फिर से देखो, मज़ा आएगा। अब देखिए कुछ सॉल्यूशन भी मैंने दिए लेकिन मैं सॉल्यूशन नहीं देखूंगा, मैं आपको वही चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैंने बताया। तो सॉल्यूशन ना देखते हुए मैं लगाता हूँ, है वही चीज़ें, बस आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया मैंने बस। देखें जैसे 140 रुपया में 80 वस्तुओं को बेचने पर 30% यानी 70 का वैल्यू कितना दिया? 140 रुपया और बटे वस्तु करना पड़ेगा 80। वस्तु ध्यान देना, रुपया बटे वस्तु हमेशा किया जाता है एक वस्तु को लाने के। अब कह रहा है 104 रुपये में बेचे तो इसको छोड़ दो, पहले 1 रुपया का निकालो तो 1 का 104 कर लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो 30% का लाभ तो 130 का मान। आप एक बात बताओ, ख़त्म हो गया क्वेश्चन, इसमें कुछ रह ही नहीं गया, ये जीरो हटा दो। आप बताओ ये 13 कैसे आया होगा? जब 13 से गुणा किए होगे और 7 हटाना पड़ेगा बटे 7, हमेशा इसका अपोजिट करो। तो यहाँ गुणा करना पड़ेगा हमें 13/7 से। अब काट दो, जीरो कट गया, 7 एकड़ 7, 7 दूनी 14, तो ऊपर हो गया 13 दूनी 26, 13 दूनी 26/8। अब एक बात बताओ, आपके अनुसार आ रहा है कि 8 वस्तु बेचता है, ऊपर देखिए रुपया होता है और नीचे बी फार वस्तु होता है, तो 26 रुपया में 8 वस्तु, लेकिन हमें तो 104 बनाना है। तो 104 रुपया बनाने के लिए कितना गुणा करोगे? कै गुना है? 4। तो 26 चौका 104, तो 8 से गुणा कर दो, 8 चौक 32, यानी 104 रुपये में 32 वस्तु, तो 32 आंसर आएगा। ये लगाइएगा जो मैं अभी बताया हूँ, इसको मत देखिएगा जो मैंने लगाया है, हो सकता है वो ना समझ में आए, लेकिन ये जो बता रहा हूँ ये ज़्यादा अच्छा है। तो 32 आएगा आंसर, ठीक है, ये आ गया। अगला देखिए, अगला भी इसी तरह लगा देता हूँ मैं। देखिए 1 रुपया में 32 सेब खरीदता है तो 40% का हान होता है। 40 का मतलब 60, उसके जेब में 60% आ रहा है। 7 का मान 1/32। आपसे कह रहा 20% का लाभ, 120 कै गुना? दुगुना। तो इसको भी आप दुगुना करो, दुगुना करोगे तो 2 एकड़ 2 और 16 नीचे आ जाएगा, बस खत्म। 16 रुपये में एक वस्तु बेच रहा है, तो आपका आंसर आ गया। क्लियर? कह रहा कितने संतरे? तो 16 संतरा बेचे 1 रुपया में, और इसने 1 रुपया दिया। अब देखिए यही चीज़ बेवकूफ़ बनाना होता तो उसको बोलता कि 5 रुपये में कितना, तो 1 का मान 5 हो जाता, तो 16 पचे 80, तो 80 वस्तु 5 रुपये में। क्लियर? जैसे पीछे लगाया हूँ। अगला एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, बहुत ही प्यारा लवेबल क्वेश्चन। एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके बिक्रे का 40% बेटा। तो देखो 70% सीपी का, तो आप सीपी लिख लीजिए, सीपी का 70% बराबर है एसपी का 40%, यही था। तो लाभ हानि बताइए, तो सीपी बटे एसपी हो जाएगा, परसेंटेज कट जाएगा, ये 0 0 भी कट जाएगा, 4/7 ख़त्म। अब एक बात बताओ, 4 रुपये में इसको कितना लाभ मिल रहा है? चूँकि सीपी एसपी है, देखिए सीपी पे ही तो लाभ होता है 3 रुपया, तो 100 पे कितना लाभ हो जाएगा? 4 एकड़ 4, 4 25 है, 25 दिए 75%, और यही आंसर है। ठीक है, पहला ऑप्शन। अगला अब देखिए डिसऑनेस्ट आ गया, डिसऑनेस्ट सेलर, तो इसको भी मैं लेता हूँ अगले वीडियो में, लेकिन प्लीज़ इसको 2 बार कम से कम आप देखिए, तभी आप फ़ायदा ले पाओगे। थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। और हाँ, अगर आपको भी फ़ायदा हो रहा हो तो दूसरे को भी फ़ायदा पहुँचाएँ, दूसरों तक शेयर करें, ताकि हर एक बच्चे तक मेरा ये जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं कि मैथ रीजनिंग वर्ल्ड में सारा चीज़ पढ़ाया जा रहा है।
ठीक है, उसको सब्सक्राइब करें और फ़ायदा लें। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।